संभल की मुख्य पहचान चक्की के पाट के स्थान की जर्जर स्थिति को ठीक करने के लिए उपजिलाधिकारी संभल सदर को संभल सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य फिरोज खां के नेतृत्व में सपाइयों ने ज्ञापन दिया। संभल शहर एक ऐतिहासिक नगर है, अब यह जिला भी है। संभल नगर में अनेकों ऐतिहासिक स्थल है, जैसे तोता मीना की कब्र, घंटा घर, चक्की का पाट एवं अन्य कई धार्मिक स्थल ऐतिहासिक है। संभल में एक प्रमुख स्थान चाकी का पाट भी है, जिसको देखने के लिए लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। आज उसकी हालत बहुत ही खस्ता एवं जर्जर हालात में है। ये स्थान संभल मुख्य बाजार में होने के कारण यहाँ कभी भी दीवार गिरने से कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, जानी व माली नुकसान भी हो सकता है। उपजिलाधिकारी संभल से मांग की गई है कि तत्काल संबंधित विभाग को आदेशित कर संभल की पहचान चक्की के पाट के स्थल की मरम्मत का कार्य कराकर इस ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा की जाए। संभल में आपको आज भी मुगलों की बनाई हुई इमारतें देखने को मिल जाएंगी। संभल एक छोटा सा शहर है, लेकिन पर्यटक स्थलों का उचित हिस्सा है। इनमें से कुछ स्मारक समय के रूप में पुराने हैं और कई शताब्दियों के लिए समय के परीक्षण को कुशलतापूर्वक सामना करते हुए भी रहे हैं। संभल में प्रसिद्ध कल्की विष्णु मंदिर भी है। संभल के कुछ पर्यटन स्थलों के नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान के ज़माने में यह नगर पहले उनकी राजधानी था। बाद में उनकी राजधानी दिल्ली ले जाने के बाद यह उनके राज्य का आउटपोस्ट बन गया। उस जमाने में आल्हा उदल यहाँ के प्रमुख रक्षक थे। कहते हैं कि उदल ने एक ही छलांग में एक दीवार पर चक्की का एक पाट टांग दिया था। आल्हा और उदल के बारे में आज की पीढ़ी भले ही परिचित न हो, लेकिन इनके शौर्य की गाथा आज भी हिंदी भाषी इलाकों के ग्रामीण क्षेत्रों में गाई जाती है। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बहुश्रुत संयोगिता हरण और विवाह से जुड़ा चक्की के पाट का वजूद खतरे में है। शहर के मुख्य बाजार में डाकखाना रोड पर टंगक चक्की का पाट संभल की ऐतिहासिक धरोहर है। उपेक्षा का आलम यह है कि चक्की का पाट कंपनियों के विज्ञापन बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अभी पिछले दिनों भारी बारिश के चलते जहां चक्की का पाट टंगा है, वह दीवार का कुछ हिस्सा गिरने लगा है। अगर इस ऐतिहासिक स्थल की देखभाल नहीं की गई और उपेक्षा जारी रही तो पृथ्वीराज चौहान की यह निशानी हकीकत की धरती से मिटकर सिर्फ स्मृतियों में कैद होकर रह जाएगी। सियासी तौर पर वीआईपी शहर होने के साथ साथ संभल की धरती कई ऐतिहासिक धरोहरों की साक्षी है। विडंबना यह है कि इनकी ऐतिहासिकता और महत्व से यही के लोग बेखबर हैं। शासन प्रशासन की बात तो दूर की है, पृथ्वीराज चौहान की चक्की के पाट को ही ले लीजिए, 1000 साल से पुरानी इस धरोहर का अस्तित्व संकट में है। संभल महात्म्य पुस्तक के अनुसार करीब 1000 साल पहले राजा पृथ्वीराज चौहान कन्नौज नरेश जयचंद की पुत्री संयोगिता का हरण करके ले आए थे। उसी समय जयचंद की सेना के वीर योद्धा आल्हा उदल और मलखान सिंह अपना वेश बदलकर नट की वेशभूषा में संयोगिता का पता लगाने संभल आए थे। डाकखाना रोड पर कोटपूर्वी मोहल्ले में आज जहां चक्की पाट है, वहां एक किला था जिसमें एक खिड़की थी। नट की वेशभूषा वाले आल्हा ने खिड़की से झांकने के लिए कला का प्रदर्शन करते हुए पहले वहां एक छलांग लगाकर कील ठोकी और फिर वहां चक्की का पाट टांगा। उस समय इसकी ऊंचाई 60 फुट थी। मुख्य उद्देश्य खिड़की से ये देखना था कि संयोगिता किले में है या नहीं। बताते हैं कि संयोगिता का पता चल गया, जिसके लिए बाद में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ। इसी समय ये शाही ऐलान किया गया कि अब कोई नट संभल में कला का प्रदर्शन नहीं करेगा। यदि करेगा तो उसे पहले एक ही छलांग में इस चक्की के पाट को उतारना होगा। परंपरानुसार आज भी कोई नट संभल में अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करता। संभल में तोता मैना की कब्र का इतिहास भी काफी पुराना है। उत्तर प्रदेश के संभल में तोता मैना की कब्र और कब्र पर लिखी इबारत सैकड़ों साल बाद आज भी लोगों के लिए अनसुलझी पहेली बनी हुई है। देश विदेश में तमाम भाषाओं के जानकार और पुरातत्वविद तोता मैना की कब्र पर लिखी इबारत को पढ़ने में नाकाम रहे हैं। संभल में तोता मैना की यह रहस्यमय कब्र शहर की आबादी से लगभग 6 किलोमीटर दूर जंगल में बनी हुई है। ये रहस्यमय कब्र 1000 साल से भी अधिक पुरानी बताई जाती है। कब्र के दोनों ओर उर्दू, फारसी और अरबी से मिलती जुलती भाषा में कुछ लिखा हुआ है। इस कब्र का राज जानने के लिए देश विदेश के अरबी, फारसी, उर्दू, देवनागरी और तमाम भाषाओं के जानकार कब्र पर लिखी भाषा को पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नाकाम रहे हैं। इलाके के लोगों का मानना है कि इस रहस्यमय कब्र पर लिखी इबारत में इलाके में दबे किसी अकूत खजाने का राज छिपा हुआ है। इसलिए अराजक तत्वों द्वारा तोता मैना की इस कब्र को कई बार तोड़ने की नाकाम कोशिश भी की गई। पृथ्वीराज चौहान से भी जुड़ी है कब्र की कहानी। संभल में तोता मैना की इस रहस्य कब्र को लेकर तमाम किस्से कहानियां भी मशहूर हैं।
इसको लेकर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि संभल इलाके में जब राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करता थी, उसी दौरान पृथ्वीराज चौहान तोता मैना के जोड़े के आपसी प्रेम से बेहद प्रभावित थे। इस जोड़े की मृत्यु के बाद उनकी याद में ये कब्र बनवाकर इनकी प्रेम कहानी कब्र पर लिखवाई थी। लेकिन कब्र पर लिखी भाषा के आज तक न पढ़े जाने से इस कहानी की पुष्टि नहीं होती। 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है कब्र। दरअसल उत्तर प्रदेश का संभल एक ऐतिहासिक इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। अरबिक भाषा और उर्दू भाषा मिलाकर लिखी गई है और हर इंसान के फ़ोन के अंदर ट्रांसलेटर होता है। कभी आप ट्रांसलेट करके देखना, अगर गूगल इसको ट्रांसलेट कर दे तो। क्योंकि दोस्तों ये इतिहास की चीज़ है। आप देखिए नीचे से खाली हो चुकी है और इसकी चारों तरफ साफ सफाई भी रखते हैं जो आने जाने वाले हैं। और ये तोता मैना की कब्र है, पीछे से एक बार और देख लीजिए दोस्तों। वीडियो को शेयर करते हैं ना दोस्तों। काफ़ी सारे लोगों का कहना है संभल एक इतिहास से भरा हुआ है, वाकई ही संभल इतिहास से भरे हुआ है दोस्तों। मैं आपको आज लेकर आया हूँ